हेलो डियर स्टूडेंट्स, एजुएट में आपका स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 11th के चैप्टर 10 स्ट्रेट लाइंस की एक्सरसाइज मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 10 के क्वेश्चन 1 टू क्वेश्चन 4 करेंगे। डियर स्टूडेंट, इस वीडियो को देखने के बाद हमारे मोटिवेशन और सपोर्ट के लिए प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। अगर कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में टाइप करके सेंड करें। Question 1. Find the value of k for which the line k minus 3x minus 4 minus k square into y plus k square minus 7k plus 6 is equal to 0 is part A parallel to the x-axis, part B parallel to the y-axis, part C passing through the origin. तो यहाँ पर एक लाइन दी हुई है और पूछा गया है कि k की किस वैल्यू के लिए पैरेलल टू द x-axis होगी। पहले पार्ट ए कर लेते हैं। देखिएगा, लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, इसका इक्वेशन वी नो दैट y इज इक्वल टू कांस्टेंट, और कांस्टेंट को हम यहाँ पर p मान सकते हैं। ऐसी लाइन जो एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है उसका इक्वेशन y इज इक्वल टू p होता है, वेयर p इज कांस्टेंट। तो हम कह सकते हैं कि ऐसी लाइन के लिए x कोफिशिएंट 0 होता है। तो इस लाइन की इक्वेशन में हम x का कोफिशिएंट 0 रखेंगे, यानी k माइनस 3 इज इक्वल टू 0 रखेंगे, तो इससे k की वैल्यू 3 आ जाती है। तो स्टूडेंट्स, अगर हम इस लाइन की इक्वेशन में k इक्वल टू 3 रखेंगे तो x कोफिशिएंट 0 हो जाएगा और y इज इक्वल टू p की फॉर्म में ये इक्वेशन मिल जाएगी। तो k की यहाँ पर वैल्यू 3 होगी, जिससे कि ये लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस हो जाएगी। अब पार्ट भी करेंगे पैरेलल टू द वाई एक्सिस। तो लाइन को पैरेलल टू द वाई एक्सिस के लिए लाइन का इक्वेशन होगा x इज इक्वल टू कांस्टेंट, इस कांस्टेंट को हम q मान लेते हैं। दैट मींस इसका y कोफिशिएंट 0 होगा। तो इक्वेशन में हम y कोफिशिएंट को 0 रखते हैं, तो ये आ जाता है 4 माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो इससे हम k की वैल्यू फाइंड करेंगे। इक्वेशन आ जाती है k स्क्वायर इज इक्वल टू 4, और हम कह सकते हैं कि k की वैल्यू इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। सो k की वैल्यू प्लस या माइनस 2 के लिए लाइन की इक्वेशन में y कोफिशिएंट 0 हो जाएगा। तो इस तरह से जो लाइन की इक्वेशन आएगी वो x इक्वल टू कांस्टेंट की फॉर्म में आएगी। तो k इक्वल टू प्लस माइनस 2 के लिए लाइन पैरेलल टू y एक्सिस होगी। पार्ट सी पासिंग थ्रू द ओरिजिन, अगर लाइन ओरिजिन से पास कर रही है तो इसका मतलब ये है कि x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0 होगा। अब x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 इक्वेशन में रखेंगे तो ये आ जाता है k माइनस 3 इंटू 0 माइनस 4 माइनस के स्क्वायर इंटू 0 प्लस के स्क्वायर माइनस 7k प्लस 6 इक्वल टू 0। तो इससे इक्वेशन आ जाती है k स्क्वायर माइनस 7k प्लस 6 इक्वल टू 0। यहाँ पर हम स्प्लिट द मिडिल टर्म से इसको फैक्टराइज करेंगे तो ये आ जाता है k स्क्वायर माइनस 6k माइनस k प्लस 6 इक्वल टू 0। k कॉमन लेंगे, k माइनस 6, और इधर माइनस 1 कॉमन लेंगे, k माइनस 6 इक्वल टू 0। अब हम k माइनस 6 कॉमन लेंगे तो k माइनस 6 k माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो हम कह सकते हैं कि व्हेन k माइनस 6 इज 0 इट गिव्स k इक्वल टू 6, k माइनस 1 इज इक्वल टू 0 इट गिव्स k इक्वल टू 1। सो k की वैल्यू 1 एंड 6 होगी व्हेन द लाइन इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ये आंसर होगा। अब हम क्वेश्चन 2 करेंगे। इसमें दिया गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा एंड p if the equation x cos theta plus y sin theta is equal to p is the normal form of the line root 3x plus y plus 2 is equal to 0। तो स्टूडेंट्स देखिएगा, हमने इस इक्वेशन को नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करना है। ये इक्वेशन दी हुई है रूट 3x प्लस y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को हम इस तरह से लिख सकते हैं रूट 3x प्लस y इज इक्वल टू माइनस 2। फर्दर इसको देखिएगा, राइट साइड में हमने पॉजिटिव यहाँ पर लेना है, तो इक्वेशन को हम माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाता है माइनस रूट 3x प्लस माइनस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू 2। अब इस इक्वेशन को हम अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मीन्स अंडर रूट माइनस 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू, इससे डिवाइड करेंगे मीन्स 9 प्लस 1, दिस इज root 3, तो root 3 का स्क्वायर will be 3, this is 3 here, so under root 3 plus 1 this is equal to under root 4 means 2, so dividing
the equation 1 y2, we get minus root 3 by 2 x plus minus 1 by 2 into y is equal to 2 by 2. तो हम कह सकते हैं कि माइनस रूट 3 बाई 2 एक्स प्लस माइनस 1 बाई 2 वाई इज इक्वल टू 1. इसको हम कंपेयर करेंगे, देखिएगा x cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल टू p से. तो cos थीटा आ जाता है माइनस रूट 3 बाई 2 और sin थीटा आ जाता है माइनस 1 बाई 2. अब हम यहाँ पर थीटा की ऐसी वैल्यू यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे जो कि इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे. तो ऐसी थीटा की वैल्यू 210 डिग्री होगी. मीन्स 210 का मतलब 7 पाई बाई 6 होगी, क्योंकि cos 210 डिग्री इज माइनस रूट 3 बाई 2 एंड sin 210 डिग्री इज इक्वल टू माइनस 1 बाई 2. तो यहाँ पर थीटा विल बी 7 पाई बाई 6 और इसको हम कंपेयर करें x cos थीटा प्लस y sin थीटा इक्वल टू p को फाइनल इक्वेशन से, तो p इक्वल टू आ जाता है 1. ये आंसर होगा. क्वेश्चन 3, फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द लाइन which cut off intercepts on the axis whose sum and product are 1 and minus 6 respectively. तो इसमें दिया गया है sum is plus 1 and product AB is equal to minus 6. x इंटरसेप्ट को a और y इंटरसेप्ट को b कहते हैं, तो a plus b is plus 1 and ab is equal to minus 6. इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, a और b की वैल्यू फाइंड करेंगे. तो इक्वेशन 2 से देखिएगा ab is equal to minus 6 और फ्रॉम इक्वेशन 1 b is equal to 1 minus a. तो इस b is equal to 1 minus a को a is equal to minus 6 में रखेंगे, तो ये आ जाता है a into 1 minus a is equal to minus 6 और हम कह सकते हैं कि a minus a square is equal to minus 6. इसको माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन को, तो ये आ जाता है a square minus a is equal to plus 6. तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाती है a square minus a minus 6 is equal to 0. अब इसके हम फैक्टर करेंगे स्प्लिट द मिडिल टर्म से, तो ये आ जाता है a square minus 3a plus 2a minus 6 is equal to 0 और a कॉमन लेंगे a minus 3 plus 2 कॉमन लेंगे a minus 3 is equal to 0. So a minus 3 a plus 2 is equal to 0. इससे हम कह सकते हैं कि a is 3 और a is minus 2. So when a is 3, b की वैल्यू हो जाएगी 1 minus a. इस इक्वेशन से हम b की वैल्यू फाइंड करेंगे. b is 1 minus a, तो a is 3 के लिए b is equal to 1 minus 3 means b is minus 2. When a is minus 2, b is 1 minus minus 2, तो ये हो जाता है 1 plus 2 means 3. So a is 3 का कॉम्बिनेशन b is equal to minus 2 होगा. तो इस तरह से इक्वेशन आ जाएगी x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1. इसमें हम a और b की वैल्यू रखेंगे, तो x अपॉन 3 प्लस y अपॉन माइनस 2 इज इक्वल टू 1. एलसीएम लेंगे 6, तो यह आ जाता है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 1. इस तरह से इक्वेशन आ जाती है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 6. ये आंसर होगा. दूसरी इक्वेशन देखिएगा a इज इक्वल टू माइनस 2 एंड b इज इक्वल टू 3 रखने से आएगी, तो x अपॉन माइनस 2 प्लस y अपॉन 3 इज इक्वल टू 1. एलसीएम लेंगे 6, ये आ जाता है माइनस 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 1 और हम कह सकते हैं कि माइनस 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 6. माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन को, तो ये आ जाता है 3x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 6. एक आंसर ये होगा. Question 4. What are the points on the y-axis whose distance from the line x upon 3 plus y upon 4 is equal to 1 is 4 units. तो यहाँ पर देखिएगा d दिया हुआ है 4 units और d के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला हम लगाएंगे मोड a x1 प्लस b y1 प्लस c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. अब इस इक्वेशन को हम स्टैंडर्ड फॉर्म ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 में चेंज करेंगे, तो ये इक्वेशन आ जाती है x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 4 इज इक्वल टू 1 मीन्स एलसीएम लेंगे 12, तो 4x प्लस 3y इज 1 और हम कह सकते हैं 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 12
और 4x प्लस 3y माइनस 12 इजकल टू 0। इसको कंपेयर करेंगे हम ax प्लस by प्लस c इजकल टू 0 से, तो a 4 आ जाता है, b 3 आ जाता है एंड c इजकल टू माइनस 12। तो यहाँ पर देखिएगा हमने पॉइंट कंसीडर करना है y एक्सिस पर। सो लेट द पॉइंट ऑन y एक्सिस इज 0, b, क्योंकि y एक्सिस पर पॉइंट के लिए x कोऑर्डिनेट 0 होगा। सो y एक्सिस पर पॉइंट 0, b कंसीडर करेंगे, तो ये इसको हम x1 y1 कहेंगे। अब फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, d 4 यूनिट दिया हुआ है, सो 4 इज इक्वल टू मोड a is 4 multiplied by x1 is 0 plus b is 3 multiplied by y1 is b plus c यहाँ पर माइनस 12 है अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होगा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होगा अंडर रूट 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। सो 4 इज इक्वल टू मोड 3b माइनस 12 अपॉन अंडर रूट 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अंडर रूट 16 प्लस 9 मीन्स अंडर रूट 25 और ये अंडर रूट 25 आ जाता है। सो हम इसको इस तरह से कह सकते हैं कि 3b माइनस 12 अपॉन 5 इज इक्वल टू 4। क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम कह सकते हैं 3b माइनस 12 मोड इज इक्वल टू 5 इंटू 4 इज 20। इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, पहले पॉजिटिव साइन और नेगेटिव साइन लेंगे मोड हटाने के बाद। सो इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं 3b माइनस 12 इज इक्वल टू 20 और 3b माइनस 12 इज इक्वल टू माइनस 20। पॉजिटिव साइन कंसीडर किया तो 3b इज इक्वल टू 32 आ जाता है, तो हम कह सकते हैं कि b की वैल्यू 32/3 होगी। अब पॉइंट यहाँ पर होगा 0, b मीन्स 0,32/3। एक पॉइंट ये होगा, ये आंसर होगा। 3b माइनस 12 इज इक्वल टू माइनस 20 लेने से 3b आ जाता है माइनस 20 प्लस 12 मीन्स इट इज इक्वल टू माइनस 8। तो इससे b की वैल्यू आ जाती है माइनस 8/3। तो इस तरह से पॉइंट आ जाता है 0b, इसको लिखेंगे हम 0, माइनस 8/3। एक आंसर ये होगा। थैंक यू। कीप वॉचिंग आवर यूट्यूब चैनल एजुएट Education Anytime. Please subscribe, like and share it. Press the bell icon to get latest updates and notifications.